नमस्कार मित्रों, पीआरके मीडिया की तरफ से मैं प्रमोद कुमार मिश्रा। समाज में वर्तमान गतिरोध पिछले 2 दिनों से जारी है। न्यूज़ों का सिलसिला अखबार पत्र हो चाहे दूरभाष माध्यम हो, आप लोगों तक पहुंच रही है। आपको ज्ञात है कि 2 दिन पहले हिंदुस्तानी नवयुवक समाज छठ पूजा समिति एवं हिंदुस्तानी नवयुवक समाज का पुनर्गठन हेतु हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी में एक सभा बुलाई गई थी। सभा हंगामेदार रही। 2 गुटों के बीच विभक्त होते समाज को सबने देखा और दोनों गुटों के बीच इस वक्त आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। विरोधी खेमा कुछ बातें कहता है तो अपने आप का दावेदारी साबित करना चाहती है, तो एक खेमा अपनी दावेदारी साबित करना चाहती है। कोई भी पक्ष पीछे आने को तैयार नहीं। इसी क्रम में आज उस उक्त मीटिंग में शामिल 2 व्यक्ति राष्ट्रीय महादलित परिषद आम असम प्रदेश, सर्वप्रथम तो गोपाल जी और करण जी, आप दोनों का पीआरके मीडिया में स्वागत है। आप दोनों ही परसों के सभा में उपस्थित थे, ऐसा आप लोगों ने कहा है। तो परसों की बातों को देखते और समाज में अभी भी जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और लोगों का कहना है कि समाज 2 भागों में विभक्त होता नजर आ रहा है, इसमें गोपाल जी मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि आप लोगों को कभी भी आमंत्रित नहीं किया जाता? हाँ, हम लोग जो कि मतलब अभी हमारे समाज जो कि महादलित समाज लोगों के कहने का नजर है कि हम लोग हरिजन हैं, ठीक है। तो हरिजन समाज को लोग किसी भी पूजा पाठ या फिर किसी भी कमेटी में ज्वाइन नहीं करते हैं। मतलब ये आपका दोष है कि हरिजन समाज होने के कारण मुख्य धारा में हमें भी स्वीकार नहीं किया जा रहा और विभिन्न सभाओं में आप लोगों को नहीं बुलाया जा रहा है, जो कि आप गलत मानते हैं। हाँ, ये हम लोग गलत मानते हैं क्योंकि अभी जैसे जमाना चल रहा है और लोग जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो इस हिसाब से हमको भी बराबर का मौका मिलना चाहिए। हम लोग भी हमेशा सबके साथ मिलकर चलना चाहते हैं कि यहाँ पर मतलब भेदभाव किसी से ना किया जाए। परसों जो सभा आयोजित की गई थी उसमें आप लोग मौजूद थे। यह इस बात का सूचक है कि आपको बुलाया गया था उस सभा में। हम जानना चाहेंगे कि आपको कहाँ से मिला यह निमंत्रण? मैं धन्यवाद फिर से कहना चाहूँगा कि हमारे संजय झा भैया जी को, जिन्होंने हमको इस सभा में बुलाया गया और हमारे कमेटी को पर्सनली उन्होंने इस मीटिंग के लिए आमंत्रित किया। और इस बार हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हाँ, हमको सबके साथ में बराबर आने का मौका दे रहे हैं। और हमको दुख है कि गए 10 तारीख को एक मीटिंग किया गया जिसमें एक ही परिवार और एक ही एरिया के लोग थे, जिसमें मतलब वो कमेटी का गठन हुआ और लोगों को कहना है कि जो उस कमेटी के लोग हैं वो कहते हैं कि 50 लोगों के बीच में ये मीटिंग किया गया था। पर मेरा जितना मानना है कि अगर 50 लोगों के एक मीटिंग था तो उस मीटिंग में उस 50 लोगों में हम लोग क्यों नहीं थे और 50 लोग थे। तो मतलब जो 10 तारीख को समिति बनाई गई उसमें जो 50 लोगों से अधिक लोगों के होने की बात कही जा रही है, उसमें आप लोग क्यों नहीं थे? यह आपका सीधा प्रश्न है। हाँ, हमारा सीधा प्रश्न है कि उस 50 लोगों में हम क्यों नहीं थे और कह रहे कि तो प्राप्त सूचना अनुसार बहुत से लोग जो उसके सदस्य थे उन्हीं को सूचना नहीं थी। इसका मतलब आप लोगों को भी कोई सूचना नहीं मिली थी। और मतलब जैसे कि लोग बोल रहे थे 50 लोग, पर ऐसे है कि मैं भी बोल सकता हूँ कि मैं भी एक कमेटी बनाया, इसमें 100 लोग उस दिन थे। पर ऐसे हम भी तो किसी से साइन ले सकते हैं ना। मतलब आप उस साइन को तवज्जो नहीं देते, ऐसा मानते हैं कि बंद कमरे में तो 50 क्या 500 लोगों का हस्ताक्षर किया जा सकता है। ऐसे बंद कमरों में किसी हजारों लोगों का भी मीटिंग हो सकता है, पर एक मीटिंग का सूचना देना चाहिए कि पेपर माध्यम से या फिर किसी ग्रुप के हिसाब से। जैसे कि अभी टेक्नोलॉजी जितना आगे बढ़ रहा है तो हम लोगों को किसी भी तरह से कोई सूचना नहीं आया था कि हिंदुस्तानी नवयुवक समाज का पूर्ण निर्माण एक कमेटी बन रहा है। उसके बारे में कोई ये हम लोगों को सूचना नहीं था और बाद में इस चीज़ को हम लोग विरोध कर रहे हैं कि ये कमेटी फिर से बनाई जाए। और इसके बारे में हम लोग 2 दिन पहले बहुत बड़ा सभा किया था, जो कि पूरे झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जो यहाँ पर बिलोंग करते हैं उनको लेकर एक सभा किया गया था। उसमें
उस सभा में और भी कुछ बातें थी जो कि मतलब अच्छा, उस सभा में जानने को मिला कि 12 सदस्यीय एक हिंदुस्तानी नवयुवक समाज समिति का गठन किया गया। इसे एक पक्ष तो संवैधानिक मान रहा है, वहीं दूसरी पक्ष असंवैधानिक मान रहा है। तो संवैधानिक और असंवैधानिक दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप का क्रमशः दौर जारी है। इस परिस्थिति को देखते हुए आप इसे क्या मानते हैं, संवैधानिक या असंवैधानिक? ये संवैधानिक है, पर इससे पहले मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि जबकि पूरे समाज के लोग वहाँ पर 200 से 300 लोग एकत्रित थे और 200 से 300 लोगों का मानना है कि ये जो 10 तारीख को कमेटी गठन हुआ था, इस कमेटी को फिर से नहीं, वहाँ तो 200 से 300 लोगों का ये मानना नहीं था। एक गुट जो बटा हुआ है वह यह बात नहीं मान रहा है कि जो 10 तारीख को समिति गठित हुई थी वो संवैधानिक है। वहीं दूसरे ग्रुप का यह आरोप है कि ये असंवैधानिक है। तो वही मतलब ऐसे दो पक्षों का अलावा भी वहाँ पर बहुत सारे लोग थे कि जो 10 तारीख को कमेटी गठन हुआ था उसको फिर से यहाँ पर नया कमेटी गठन किया जाए, ताकि 12 सदस्य का एक ग्रुप बनाया, ताकि इस ग्रुप से ही ये पूर्ण नया एक कमेटी गठन किया जाए। जो 12 सदस्य कमेटी बनी थी वो हिंदुस्तानी नवयुवक समाज के लिए बनी थी। हिंदुस्तानी नवयुवक समाज छठ पूजा समिति की तो पुनर्गठित समिति बनी ही नहीं। शोर शराबे हो हल्ले के बीच में वह काम तो अधूरा ही रह गया था। ठीक है, तो अभी आपसे जानना चाहते हैं कि जो 10 तारीख को हिंदुस्तानी नवयुवक समाज छठ पूजा समिति का गठन हुआ था उसे आप वैध मानते हैं, संवैधानिक मानते हैं या उसकी पुनर्गठन की मांग करते हैं? जो ये उस दिन 12 लोगों का जो नहीं, 12 लोगों के बारे में नहीं पूछा मैं। 10 तारीख को जो छठ पूजा समिति बनी थी उसके बारे में जानना। वो जो 10 तारीख को बनाया गया था वो हम लोग नहीं मानते, क्योंकि वो एक बंद कमरे में किया गया था। तो अच्छा, इसे आप बंद कमरे की मीटिंग मानते हैं और आप उसे संवैधानिक नहीं मानते। ठीक है, वही हमारे बीच सेक्रेटरी करण जी मौजूद हैं। करण जी, देखने में तो आप युवा लग रहे हैं, उम्र भी तकरीबन मेरे हिसाब से 25 से ज्यादा नहीं रही होगी। युवाओं की बात इस वक्त समाज में बहुत चल रही है। चारों तरफ युवा 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 शक्ति का ही नारा चल रहा है, और वो भी क्यों ना, क्योंकि देश तो युवाओं से ही आगे बढ़ेगा। युवा की परिभाषा जो इस वक्त समाज पिछले 2 दिनों से देख रहा है और 2 गुटों में बढ़ता नजर आ रहा है, ऐसे में एक युवा किस प्रकार का युवा समाज को आगे ले जाएगा, सब युवा की भागीदारी कैसी होनी चाहिए, इस पर आप अपनी टिप्पणी दें। नवयुवा समाज जो है, युवक को लेकर आगे बढ़ने वाला समाज जो अभी फिलहाल हमें ही रहना चाहिए, क्योंकि अभी आगे चलकर युवा लोग ही हर चीज को आगे लेके जा सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, युवा आगे बढ़ेगा, युवा अगर मार्गदर्शन नहीं पाएगा अपने बड़ों से तो वह आगे कैसे बढ़ेगा? मार्गदर्शन तो ये बात है, लेकिन वो मीटिंग में जो हम लोग गए थे तो उस मीटिंग में नवयुवक मतलब युवा जो चीज होता है ना, वो युवा एक क्या है जो हमेशा हर चीज को आगे लेके जाए, समाज को आगे लेके जाए। बिल्कुल, उत्साह से लबालेज होता है युवा, और हर अपने से बड़ों की इज्जत करे। हाँ, युवा ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही होता है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जो देखा वहाँ जो युवा लोग जो उठ रहे हैं, अभी जो गठन किया हुआ है, वो युवा तो लगते नहीं है युवा है, क्योंकि ना वो किसी को सम्मान कर रहे हैं, ना समाज की कोई इज्जत कर रहे हैं। जिस तरह की नारेबाजी युवाओं द्वारा की गई, इसे आप दुर्भाग्यजनक मानते हैं? हाँ, मुझे तो ये अच्छा लगता ही नहीं, क्योंकि युवा की जो है वो कभी भी किसी का अपमान या फिर किसी समाज को दुर्कार हिसाब से नहीं करना चाहिए। और युवा अभी बहुत है, क्योंकि वो अपने सिर्फ अभी दोष लगा हुआ है जो पूर्व अध्यक्ष राजकुमार जी को, कि वो अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सत्य में ऐसा नहीं होता है। अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने परिवार को सदस्य 1-2 लेके चल सकते हैं, लेकिन बाकी को भी लेना चाहिए ना। हम भी मतलब समाज के सभी वर्गों के युवाओं की बराबर की भागीदारी होनी चाहिए, और युवा कैसा हो जो समाज को आगे ले जाए, इसकी परिभाषा सुनिश्चित होनी चाहिए। युवा ऐसा हो कि अपने बड़ों को कम से कम मान सम्मान दे सके, यही कहना चाहते हैं आप? हाँ, यही कहना चाहते हैं, क्योंकि उस मीटिंग में मैंने जो देखा है वो अपने से बड़ों का जो वहाँ पे बैठे थे वो उन लोग का ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। पहला बात, ठीक है, युवा तो आप भी हैं। 10 तारीख को जो समिति हिंदुस्तानी नवयुवक समाज छठ पूजा समिति का गठन हुआ था, तो आप भी युवा हैं, युवाओं की बात हो रही है, युवा के कंधों पे बागडोर देने की बात हो रही है, लेकिन आपको भी इसकी सूचना नहीं मिली।
तो आप इसके विषय में क्या कहेंगे? नहीं, सूचना का बात तो मुझे सूचना मिली है, लेकिन मुझे जैसे सूचना मिलना चाहिए, जिनसे मिलना चाहिए, जिसे बुलाना चाहिए, वो लोग नहीं मिले। मुझे सूचना तो बहुतों को नहीं मिला, पुराने किसी कार्यकर्ताओं को सूचना नहीं मिला। यहाँ तक कि आरोप है कि रात को 10 बजे मैसेज दिए गए और सुबह 11 बजे मीटिंग कॉल की गई, जो कि एक आम सभा इस प्रकार से नहीं होती है, और इसलिए इसको एक खेमा जो है असंवैधानिक करार देते हुए नई समिति के पुनर्गठन की मांग कर रहा है। ऐसे में आपकी मांग क्या होगी? मांग तो ऐसे ठीक है, क्योंकि नया कमेटी, नया संगठन बनना चाहिए, क्योंकि नई कमेटी का गठन होना चाहिए। यह भी बात समाचार पत्रों के माध्यमों से और विभिन्न क्या बोलते हैं कि जो विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यमों से लोगों के सामने आ रही है कि अगर 10 तारीख को बनाई गई हिंदुस्तानी नवयुवक समाज छठ पूजा समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया, तो आगामी 21 तारीख को संध्या 5 बजे विरोधी गुट अपनी एक नई समिति हिंदुस्तानी नवयुवक समाज छठ पूजा समिति के नाम से ही गठन करेगी। तो अर्थात 2 कमेटियां हो जाएंगी। समाज 2 खेमे में पूर्ण रूप से बंटता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आपका संदेश क्या होगा? बंटवारा तो ये सोचना भी गलत है, क्योंकि अगर 21 तारीख को नया गठन होने वाला है तो उसमें मैं साथ में हूँ, क्योंकि मुझे जो पुराना 10 तारीख को जो हुआ था, तो वो गठन मुझे लगता नहीं कि वह माननीय है, क्योंकि उसमें ना ही हमें बुलाया गया था और ना ही किसी को सूचना मिला था, तो हम उसे नहीं मानते। और अगर पूर्व अध्यक्ष राजकुमार चौधरी जी सही है तो 21 तारीख को नया गठन होने जा रहे हो, उसमें उनको कोई आपत्ति नहीं। मतलब वो भी अपनी पूर्ण भागीदारी दे, पूर्ण और समाज को एक भाईचारे का संदेश दे, पुरानी चीजों को समाप्त कर एक नई सशक्त समिति का गठन करे, जो आगामी छठ पूजा को बड़े हर्षोल्लास, भाईचारे और प्रेम सौहार्द के माहौल में बनाया जा सके और समाज से यह गतिरोध दूर हो, युवा वर्ग आगे आए और समाज को उत्थान के रास्ते ले जाए। युवा की परिभाषा ऐसी ना हो जो विगत 2 दिन पहले हमें ठाकुरबाड़ी परिषद में देखने को मिला था। धन्यवाद आप दोनों का पीआरजे मीडिया में बेबाकी से अपनी बातें रखने के लिए। एक बार पुनः आप लोगों के लिए शुक्रिया कहता हूं और पीआरजे मीडिया आप लोगों के बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद ज्ञापन करता है।